मेरी बहन, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने है। आंखें खोलो मेरी बहन। महादेव, आपके मुख पर चिंता का भाव क्यों? हे ब्रह्मदेव, ये चिंता इसलिए है क्योंकि संसार के सुखों को जला देने वाली चिता को अग्नि का प्रथम स्पर्श मिल गया है। संसार के सभी सुखों को जलाकर राख कर देने वाली शक्ति ने आंखें खोल ली है और शीघ्र ही वो शक्ति सज्ज होगी महाविनाश के लिए। महादेव, इस बार किसी संकट के उत्पन्न होने से पहले ही हम उसका अंत कर देंगे। कोई लाभ नहीं है ब्रह्मदेव, क्योंकि हम चाहकर भी उस शक्ति को रोक नहीं सकते। हे महादेव, ये अपशकुन कैसा? मैंने आपसे पहले भी कहा था माता, अपशगुन कुछ नहीं होता है। जो होता है हमारे कर्म होते हैं। नहीं शनि, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। इस कन्या की आंखें खोलते ही इस प्रकार अंधकार हो जाना, ये शुभ संकेत नहीं है। माता, दीपक पवन के वेग के कारण बुझते हैं, किसी की दृष्टि से नहीं। और अंततः ये मेरी बहन। आपको स्मरण है, मैंने जन्म लेते ही सारे संसार में अंधकार कर दिया था, ग्रहण लगा दिया था। और कदाचित ये प्रेम से मुझे संकेत देना चाह रही हो कि ये वास्तविकता में मेरे ही पद चिन्हों पर चलेगी। चलिए, और इसके जीवन में कभी अंधकार आया तो मैं प्रकाश फैला दूंगा। विश्वास रखिए माता, मैं अपनी बहन के जीवन में कभी अंधकार नहीं आने दूंगा। जिस समय उस कन्या ने आकार लिया, वो समय उचित समय नहीं था। अब मुझे सूर्य देव से एकांत में भेंट करनी होगी। उन्हें समझाना होगा कि हलाहल से संचित वो कन्या कितनी विषकारी हो सकती है। और यदि सूर्य देव ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने देवराज होने के अधिकार का प्रयोग करूंगा। प्रणिपात देवराज। हलाल कुक के समीप रहकर प्रतीत होता है आपका मस्तिष्क घूम गया है। स्वयं से बात कर रहे हो? क्या हुआ? अभी तो उत्सव का निमंत्रण भी नहीं गया और आप यहाँ भोज के लिए पधार गए। क्या हुआ? कहीं इंद्रलोक का सारा सोमराज समाप्त तो नहीं हो गया? हनुमान, मैं यहाँ एक बहुत गंभीर चर्चा के लिए आया हूँ। और कहीं ये गंभीर चर्चा छाया माता की संतान को लेकर तो नहीं? ध्यान रखना देवराज, मैं गणेश और शनि, हम तीनों गुरु बहन की रक्षा करने को सज्ज है।
देवराज, सूर्यदेव, मुझे आपसे गंभीर चर्चा करनी। अंधकार फैल जाएगा सूर्यदेव। महाविष हलाहल को स्वयं में समाहित क्यों है वो कन्या, वो विष जो आपके प्रकाश को भी जला सकता है। ऐसी कन्या बड़ी होकर केवल अशुभ और अनर्थ लेकर आएगी देव। क्या आपको आभास है कि आप यह शब्द किसके लिए उपयोग कर रहे हैं? वो मेरी पुत्री है, सूर्य की पुत्री। इसीलिए आपके पास आया हूं देव, आपको सावधान करने। आपकी पुत्री आपके लिए ही... इंद्रदेव, अब एक और शब्द नहीं, यह सूर्यलोक का प्रकरण है और श्रेष्ठ होगा कि आप अपने सहस्त्र नेत्र यहां नहीं डाले। कदाचित हनुमान ने उचित कहा था कि हलाल के कूप में आपसे मति भ्रष्ट कर दी है। परंतु सूर्यदेव, मैं तो... किंतु परंतु कुछ नहीं इंद्रदेव। यदि आप नामकरण के उत्सव में सम्मिलित होने आए तो आपका स्वागत है, अन्यथा इंद्रलोक में करने के लिए और कई काम होंगे आपके पास। कड़ीपात। किस गहन सोच में हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, अपनी छोटी बहन का नाम सोच रहे थे, परंतु कोई भला सा नाम सूझ ही नहीं रहा है। तो उसके लिए अपनी बुद्धि को कष्ट मत दो। नामकरण संस्कार में पुरोहित जी उसका नाम स्वयं निकालेंगे। माता, लाइए माता, ये पात्र मुझे दे दीजिए। मैं अपनी बहन को दूध पिलाऊंगा। ये कैसे नहीं? इसके छूते ही ये दूध नीला कैसे पड़ गया? घबराने की बात नहीं है काकुन। जो तनिक हलाल मेरी बहन के भीतर शेष है, ये उसी का परिणाम है। इसी प्रकार धीरे धीरे करके ये हलाल मेरी बहन के शरीर में से निकल जाएगा। इसका अर्थ तो ये हुआ ना, इसमें जब तक हलाहल शेष है, ये अपने संपर्क में आने वाली किसी भी जीव को हानि पहुंचा सकती है। नहीं हनुमान, ये मेरी बहन है, ऐसा नहीं होगा। पहली बार मैं तुम्हारे चयन से सहमत नहीं हूं शनि। तुमने इस कन्या की रक्षा का बीड़ा उठाकर उचित नहीं किया, क्योंकि ये कन्या जन्म से ही अशुभकारी है। और समस्या ये है कि ना तुम कुछ कर सकते हो और ना ही मैं तो क्या, यदि हम त्रिदेव की सभी शक्तियां सम्मिलित भी कर लें तो भी इस हलाहल का कोई तोड़ नहीं। मेरी बहन किसी भी अशुभ या हानि का कारण नहीं हो सकती। यदि अशुभ कारक होती तो इसके जन्म लेते ही मेरी माता पुनर्जीवित नहीं होती। तो चलो इसका नाम सोचते हैं। नहीं हनुमान, संतान का नाम माता पिता मिलकर रखते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन को मेरे माता
और पिता दोनों मिलकर नाम दें। नाम चाहे कुछ भी हो, परंतु यह कन्या संसार के लिए केवल दुख लेकर आएगी। शीघ्र ही इस शक्ति के कारण समस्त संसार में हाहाकार मच जाएगा और इसका उत्तरदायी होगा हमारा ही सृजन, कर्म फलदाता शनि। और इस हाहाकार की पहली गूंज सुनाई देगी पाताल लोक में। ये कैसा अनर्थ है महादेव? क्यों ये विपदा पाताल में आई है? क्यों क्यों महादेव? अब क्या अधर्म कर दिया मेरे असुरों ने महादेव? प्रतीत होता है साक्षात नरक की अग्नि पाताल में चली आई है महादेव। नरक की अग्नि नहीं, साक्षात महानरक उतर आया है शुक्राचार्य। तुम देवराज इंद्र, मुझे समझ जाना चाहिए था ये सब तुम्हारी कृपा है। इस पाताल का तुमसे बड़ा शत्रु सारी सृष्टि में कोई नहीं है। आज मैं शत्रुता के लिए नहीं शुक्राचार्य, मित्रता का हाथ बढ़ाने आया हूं। क्योंकि जो विध्वंस पाताल में प्रारंभ हुआ, उसकी आंच देवलोक तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा शुक्राचार्य। स्पष्ट कहो इन, तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब हलाहल की उन बूंदों से प्रारंभ हुआ जो समहाता नरक में संचित थे शुक्राचार्य। शनि की बहन में हलाहल संचित है, संसार का सबसे भयंकर विष। तो हमें सूर्यदेव को इस महाविनाश से अवगत कराना होगा। कोई लाभ नहीं शुक्राचार्य, मैं प्रयास करके देख चुका हूं। सूर्यदेव ये मानने को सच ही नहीं कि उनकी कन्या इतनी अनिष्टकारी हो सकती है। तो अब इस विपदा से बचने का क्या उपाय है? आक्रमण शुक्राचार्य। क्या? जानता हूं कि आप अचंभित होंगे कि मैं देवराज होकर एक देव पर आक्रमण कैसे कर सकता हूं, परंतु सूर्य लोक पर आक्रमण करने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई मार्ग शेष नहीं है शुक्राचार्य। हमें मिलकर सूर्य लोक पर आक्रमण करना होगा। सूर्य देव को वश में लेकर उस कन्या का वध करना होगा शुक्राचार्य। तभी संसार इस महाविनाश से बच सकता है। तो कहिए शुक्राचार्य, क्या इस युद्ध में आप मेरा साथ देंगे? पाताल और असुरों की सुरक्षा के लिए यदि मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं असुरों का गुरु शुक्राचार्य अवश्य करेगा, परंतु अपने अनुभव के आधार पर तुम्हारा साथ देने के लिए पहले तुम्हें मुझे प्रबल साक्ष्य देने की आवश्यकता होगी। साक्ष्य ये कि वो कन्या एक महामारी है कि उसके अनिष्ट से संसार को कोई नहीं बचा सकता, कि उसका अंत आवश्यक है। मैं आपको केवल साक्ष्य ही नहीं दूंगा शुक्राचार्य, प्रत्यक्ष अनुभव कराऊंगा कि उस कन्या का अंत आवश्यक है। महाविनाश के आरंभ का उत्सव मनते पहली बार देख रहा हूं। आज इस अनिष्टा का नाम रखा जाएगा ब्रह्मदेव,
कहने को तो कर्म प्रमुख है, परंतु नाम की भी अपनी ही एक शक्ति है। क्योंकि आगे चलकर नाम ही व्यक्ति की पहचान बनता है और फिर उसका पूरा अस्तित्व, व्यक्ति हो या विपत्ति, पहचान और अस्तित्व मिलने के पश्चात और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ये विपत्ति अधिक शक्तिशाली होने के पश्चात क्या करेगी महादेव? ये स्वयं मैं भी नहीं जानता ब्रह्मदेव। कर्म फलदाता शनि का ये चयन क्या परिणाम लाएगा, ये केवल आने वाला समय ही बता सकता है। स्वागत है शुक्राचार्य। युद्ध क्षेत्र में हम कई बार मिले और यहाँ भी कई न्याय सभाओं में आप प्रस्तुत हुए, परंतु आज इस आनंद उत्सव में आपका स्वागत करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। आतिथ्य स्वीकार कीजिए। नामकरण संस्कार प्रारंभ कीजिए देव विश्वकर्मा। सूर्य सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत। सूर्य पुत्री छाया सुता शनि की बहन के नामकरण और हनुमान की गुरु बहन के नामकरण में तो क्या नाम रखा जाए सूर्य पुत्री का? सूर्यदेव की पुत्री है तो नाम भी उनसे ही जुड़ा होना चाहिए, जैसे कि किरण, उषा और फिर ज्योति भी हो सकता है। नहीं ठाकुर, नाम कुंडली के आधार पर ही रखा जाता है। क्षमा करिए देव, परंतु स्वयं सूर्यदेव का कुंडली नाम आदित्य है, पर सब उन्हें सूर्य के नाम से जानते हैं। मैं मारुति था और अब सब मुझे हनुमान के नाम से जानते हैं। गणेश का जन्म नाम विनायक था, पर सब उन्हें गणपति के नाम से पुकारते हैं। नाम का कुंडली से क्या लेना देना? नाम ऐसा होना चाहिए कि पुकारे तो आनंद आए। जैसे शनि का नाम कर्म फलदाता मुझे बहुत भाता है, क्योंकि उसमें फल है जो मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारे सुझाव का स्वागत है हनुमान, परंतु नाम कुंडली जन्म का समय और जन्म स्थान के आधार पर ही रखा जाता है। साक्ष्य चाहिए था ना शुक्राचार्य, प्रस्तुत करता हूं। सूर्यदेव, ये बालिका जन्म से देवलोक की सदस्य है, तो यदि आपकी आज्ञा तो मैं देवराज इंद्र इसका नाम सुझाना चाहूंगा। जिसने हलाहल विष का पान किया उसका नाम हलाहली भी हो सकता है।